वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज़ भी देख रहे हैं। इन क्विजेस को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इस ग्रुप में जा करके, और अभी हम आज जो है यहाँ पे 29 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, यानी कि ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के जब टाइम पीरियड था तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कैपिटल जो है यहाँ दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। इसका रीज़न बेसिकली ये था कि जो है उस टाइम पे मंगोल आक्रमण होते थे। ठीक है, तो दिल्ली जो था वो उनके रीच में था मंगोल्स के, तो सेफ डिस्टेंस एक बनाने के लिए, है ना, सेफर प्लेस पे जाने के लिए इसने ये जो है दौलताबाद में कैपिटल को शिफ्ट किया था। मानवों में रक्तचाप मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो है ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपने देखा होगा ना, ऐसे लेफ्ट हैंड में आपके एक पट्टा बांधा जाता है ऐसे, और एक मीटर होता है, उसमें रीडिंग होती है। ठीक है, तो पंप करके इसमें हवा भरी जाती है, फिर आपको जो है बीपी लिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में जो ह्यूमन का बीपी 80-120 आता है। ठीक है, लोअर हाई। तो ये जो मीटर हमारा होता है क्या होता है, फिगो मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अपने शोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो शोंडोल नृत्य जो है ये किया जाता है हमारा यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख की, है ना, यहाँ पे। डी ऑप्शन। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र, यानी कि जो वुड्स डिस्पैच भारत में आया था, तो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत में शिक्षा थी, है ना, इससे संबंधित था। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आप देखिएगा तो जो सतपुड़ा रेंजेस हैं, ठीक है, इसका पार्ट है ये। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पटेला जो है ये हमारी पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि है। ऑप्शन ए। किस भाग में पाई जाती है, जरा कमेंट करिए। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे विटामिन होते हैं उनके केमिकल नेम्स भी होते हैं। ठीक, तो हमसे सिर्फ विटामिन B12 का पूछा जा रहा है, तो इसको कोबालमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्न में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, तो हमारे स्टमक में जो है प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। अगला देखें कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति किस पद पर की गई है इनमें से। ठीक है, तो जो है पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार जी। ठीक है, और इनकी फिर नियुक्ति की गई भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक, और अभी मई 2022 से जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। अगला देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो 1921 के टाइम पीरियड में जो हमारा ये इधर मालाबार वाला कोस्ट है ना, तो केरला में जो है ये हमारा मोपला रिबेलियन होता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो है रूल के खिलाफ, परंतु जो है इसको भी यहाँ पे सप्रेस कर दिया जाता है इनके द्वारा। मानस नदी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हमारा देखेंगे, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक, भूटान से होते हुए मानस जो इधर असम में होते हुए आती है। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे यहाँ से। सीना नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो जो हमारा भीमा रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये उसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सीना रिवर।
नदियों को जोड़ने यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य जो है वो निर्माणाधीन है। ठीक, तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो केन और बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये उसी की बात हो रही है। केन से बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये बेड़ेश्वर मेला जो है ये राजस्थान में होता है और राजस्थान में डूंगरपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिरक्षा को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन हमारा है एड्रेनलिन। ठीक है, ये हमारा जो है जैसा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन बॉडी को फेस करनी हो, ठीक है, तो उससे हमें सक्षम बनाता है। ठीक, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको यहाँ पे ये जो है मजबूत करता है। अगला देखिए, कावेरी नदी का बेसिन निम्न में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो कावेरी नदी जो साउदर्न इंडिया में आप देखते हैं, है ना, इसके वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स भी हमारा जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इसमें हमारे जो है तमिलनाडु कवर होता है, कर्नाटक, केरल और यूनियन टेरिटरी ऑफ जो पुडुचेरी है उसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया है इस रिवर का। आंध्र प्रदेश जो है इससे संबंधित तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे कई सारी जो कमिटीज़ और सब कमिटीज़ बनाई गई थी। तो जैसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं जो जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों हैं इनकी एक सब कमेटी बनी थी। तो इसके अध्यक्ष थे ये JB कृपलानी जी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरक है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक, तो जैसे हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे दलहन वगैरह की फसलें, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पे जो हमारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसी में एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर हमारा होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, नीला हरा शैवाल। अगला है कोशिकाओं में गैसों के संचलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे सेल्स की बात करें, हम ह्यूमन सेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल ये हमारी किस जो है प्रक्रिया को कहलाती है, तो ये डिफ्यूज़न यानी कि प्रसार से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन। मध्यकाल में निम्न में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था। ठीक है, तो जो है ये पर्शियन एक जो है वो था, ट्रैवलर था, है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत में जो है जो विजयनगर डायनेस्टी थी तो उस डायनेस्टी में इसने विजिट किया था जब देवराय द्वितीय जो थे, है ना, उनके शासनकाल में। ठीक, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, हैल पुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये हैल पुनिया जो है ये ट्राइबल फेस्टिवल है स्टेट ऑफ झारखंड से संबंधित। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि UPPCS आयोग जो है किसी न किसी स्टेट का कुछ ना कुछ फेस्टिवल पूछता आता रहा है। तो इसलिए ये सारे जितने भी हमारे फेस्टिवल्स, ट्राइबल फेस्टिवल जितने भी होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि दिवासो नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो दिवासो जो है ये हमारा दादरा और नगर हवेली की जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ से संबंधित है। अगला है, शरभपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने भारत के जो ये वर्तमान में स्टेट्स हैं तो इनमें से किनमें जो है पूर्व में शासन किया है। ठीक है, तो शरभपुरी और सोमवंशी नामक जो राजवंश हैं ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। बी ऑप्शन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस आता है जैसे कि प्रावधान ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, उनके खिलाफ संसद के अंदर जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 61 में जो है ये प्रोसीजर इम्पीचमेंट का जो है दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो इम्पीच करने की जो हमारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 56 में है। ठीक है, तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, ये पावर है, ये प्रोसीजर वाला आर्टिकल है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दोनों की वर्डिंग्स एक बार थोड़ा सर्च करके पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस तिथि को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 से जो है
क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको लॉन्च किया गया था। निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक के बाद जो दूसरा है ये हमारा अटलांटिक ओशन है। ठीक, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से समझिए कि ट्रेडिंग पोर्ट सिटी था। ठीक है, ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी इसका, तो ये था लोथल, जो कि वर्तमान का जो गुजरात स्टेट है ना, यहाँ स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज जो था कितनी जातियों में विभाजित था? ठीक है, तो मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक पढ़ते हैं आप, इंडिका, है ना, उसने इंडिका लिखी है। तो इंडिका में इसने मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो समाज था उस समय का वो 7 जातियों में मेजर जो है डिवाइडेड था। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, 7 इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये पुस्तक का टाइटल देख लीजिए, और ये जो तिब्बतन रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा, है ना, इनकी पुस्तक है। अगला है आदि पर्व निम्न में से किस ग्रंथ का एक भाग है? ठीक है, आदि पर्व, तो ये पार्ट है हमारा महाभारत का। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो जो है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1911 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन कार्य जो है इसको शुरू किया गया था। किस वर्ष में कंप्लीट हुआ था ये आपको बताना है। दूसरी तरफ इंडिया गेट जो दिल्ली में है, ये भी लगभग जो है इसी टाइम पीरियड 1921 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और 1931 के अराउंड जो है ये कमीशन हो गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था? ठीक है, तो सुरेंद्र साय जो है ये एक जो है लीडर थे हमारा संबलपुर रिबेलियन जो है इसके। ये मूवमेंट इससे संबंधित था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, है ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत जो ये उड़ीसा वर्तमान जो है यहाँ का जो संबलपुर का एरिया है इसको एनेक्स कर लिया गया था। तो इसी के लिए जो है ये आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? ठीक है, तो हमने शायद 1-2 वीडियो पहले पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ अलग अलग भागों में उनको जैसे मेजरली डिवाइड किया गया है ना, जैसे 6 भागों में। तो जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये वाला भाग एक तरीके से माना जाता है। तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। ठीक है, तो मानव तस्करी जो फोर्स्ड लेबर है ना, इन सब से संबंधित हमारा अनुच्छेद 23 है। ठीक, इनका जो निषेध है इनको प्रोहिबिट करता है। और वहीं जो 24 है, वो 24 में क्या है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनका किसी जो हैवी हेजार्डस फैक्ट्री वगैरह है उनमें एम्प्लॉयमेंट में उनको ना लगाया जाए। ठीक, तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन को चुनेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी कि छोटी आंत, तो इसको डुओडेनम, जेजुनम और तीसरा जो है इसमें विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे डुओडेनम, जेजुनम और इलियम है ना, ये 3 जो हैं ये पार्ट्स हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसका एक बार फिगर सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये एक पुस्तक है NR नारायण मूर्ति जी की। ठीक, ये कौन है? तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी आपने सुना होगा इन्फोसिस, ठीक है, उसके CEO हैं। ठीक, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह जो कि बीबी का मकबरा के नाम से जानी जाती है, तो इसको जो है मतलब इन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो राबिया दुर्रानी का मकबरा यानी कि जो बीबी का मकबरा है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। ठीक, इसको बनवाया गया था 1678 में। ठीक है, किसने बनवाया था? आजम शाह ने। इसको भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइनर था, मेन आर्किटेक्ट कह लीजिए, उसका भी नाम था अता औला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? ठीक है, तो जो हमारी ये गड़जाट हिल्स हैं, है ना, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इसकी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है मलयगिरी। ठीक, उसी के बारे में पूछा जा रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है।
दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पे है जरा बताइए तो कमेंट करके। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? ठीक है, तो जो भी हमारा फर्स्ट सेशन, जो ये हमारा बजट सेशन होता है एक पर्टिकुलर ईयर का, तो उसको जो है प्रोरोगेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और उसको बुलाने का जो कारण है, ठीक है, उसको और किस लिए उसको समन किया गया है दोनों हाउसेस को, तो इन सब का एक इवेंट होता है जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हाउस है, तो वहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, तो जहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इन सब चीज़ों से लोगों को, जो सदस्य होते हैं उनको अवगत कराया जाता है। ठीक, तो ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद जो है ये 87 सब क्लॉज 1 में है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। तो इसने राज्य परिषद का जो कार्यकाल था कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया था? ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ 1919 आता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो इसमें क्या है, बाई कैमरल गवर्नमेंट का जो है प्रावधान किया जाता है भारत में। तो जो स्टेट काउंसिल इसमें गठित की गई, तो उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, या उस हाउस का कह लीजिए, वो 5 वर्षों का जो है निर्धारित किया गया। ठीक, हड़प्पा कालीन निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लोथल के बारे में अभी ऊपर देखा था ना, तो जो सुरकोटड़ा है ये भी हमारा यहीं पे स्थित है। ये बाकी के 3 कहाँ हैं जरा कमेंट करके बताइए तो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का है, ये शुरू होता है आर्टिकल नंबर 12 से। ठीक, तो आर्टिकल 12 ही है जो जिसमें कि हमारे स्टेट की परिभाषा दी गई है कि स्टेट शब्द में क्या क्या कवर होता है। ठीक है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है ना, और यूनियन पार्लियामेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना, फिर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं है ना, फिर और भी जो अदर अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमारा स्टेट के अंतर्गत कवर होती हैं। कि जैसे जो लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि स्टेट ये प्रावधान करेगा, तो इनके द्वारा कोई प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर उससे कोई वायलेशन मान लीजिए फंडामेंटल राइट का हो रहा है या उससे उत्थान हो रहा है, तो ये उसी सब चीज़ों के संदर्भ में स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप। हम यहाँ पे ई ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्न में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? ठीक है, तो आनंद मठ उपन्यास के बारे में कई बार वैसे पूछा गया कि इसके राइटर कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने लिखा था। और इसमें जो ये हमारा सन्यासी विद्रोह होता है जो 18वीं सदी का है, ठीक है, इसके बारे में इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला देखिए, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स यानी कि जो बॉडी में आपने देखा होगा कभी से छोटे छोटे दाने हो जाते थे। ठीक है, पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी जो कि जानलेवा भी हो जाती थी, लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए विश्व की पहली वैक्सीन बनाई गई है ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, किस वर्ष में बनाई गई? 1796 में, ये ईयर याद रखिएगा। ठीक, तो दुनिया की सबसे पहली सक्सेसफुल वैक्सीन जो है ये बनाई गई। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जब आया ना, तो वैक्सीन की चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो जो वायरल डिजीजेज होती हैं, तो इनको क्योर करने के लिए वैक्सीन जो है डेवलप की जाती है। तो स्मॉल पॉक्स भी जो है वो क्या है? वायरल डिजीज़ है। ठीक, तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्न में से कहाँ प्रचलित है? ठीक है, तो सिंगिंग एक प्रकार की होती है 10 कठिया, ये किया जाता है उड़ीसा में। बी ऑप्शन। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? ठीक है, तो इसको जो है प्लान को अप्रूव किया गया था वर्ष 1983 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये जो हमारा ये IGDM प्रोग्राम था, इसको जो है
ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, उनका एक जो है भारत को जो है मिसाइल के टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए उनके द्वारा एनविज़न किया गया था, ठीक है। उनके द्वारा इस एक तरीके से कह लीजिए शुरू किया गया, प्रपोजल दिया गया और उसको अप्रूव किया भारत सरकार ने 1983 में, और ये कंप्लीट हुआ मार्च 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसको हम चुन लेंगे अभी। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारी जो मिसाइल्स हैं, जैसे कि पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, है ना, ये सब जो हैं इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सबको बनाया गया है। अगला देखिए, शकुंतला देवी को गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में किस वर्ष सम्मानित किया गया, ठीक है। तो एक मूवी भी आई थी अभी हाल ही में इनके ऊपर, शकुंतला देवी जी के ऊपर। एक ऐसी महिला है जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो इनको फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटर का जो है एक ऑनर दिया गया है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो किस वर्ष इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया शकुंतला देवी जी को? तो ये वर्ष है हमारा 2020, ठीक है। भारत में किस राज्य से ये एसोसिएटेड है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बी ऑप्शन को हम चुनेंगे और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।